Okay, let us start today's lecture. That is again related to vector algebra, class 12th. And today we shall handle example number 21st, first of all. And it is called triangle inequality. And it is saying that for any two vectors, example number 20. Example 20. It is triangle inequality. That is modulus of a plus b is less or equal to mod a plus mod b. This is called a triangle inequality. Okay. And this is true for any vectors, either zero vector or non-zero vectors. So how we are going to prove this? Example 20, it is important. So in solution, in proof, we can write, since we have to prove left hand side is less or equal to right hand side, तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, मॉडुलस का स्क्वायर लेंगे. तो वी कैन राइट मॉडुलस ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर. तो मैंने इसका स्क्वायर लिया, मैं ये दिखाऊंगा दिस लेस और इक्वल टू दिस. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, इसका हेड ये है और ये इसका हेड है इस वेक्टर का, इसका टीएल ये है, ये इसके हेड पे है. तो ये बन गया ट्रायंगल. ठीक है, हेड इसका और इसका है. फॉर एग्जांपल ये है वेक्टर ए आपका, ये वेक्टर बी है. फिर पता है हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कैसे काम करता है. तो ये ए प्लस बी होगा. ठीक है, ये ए प्लस बी है आपका. तो यहाँ पे देखिए आप, हमने लिया मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो दैट आई कैन राइट इट लाइक दिस, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, बिकॉज वी नो दैट आई हैव ऑलरेडी शोन यू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर whole square, you can write it in dot product. This is equal to this, so in place of this I can write it like this. This is the dot product. ठीक है, because there are two shapes of dot product, two forms of this product of vectors. One is scalar product and this is cross product. So right now we are in dot product, so we shall make use of that concept. तो इसके बदले मैंने ये लिखा. रीज़न क्या है, रीज़न ये है. ठीक है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन. यानी कि पहले इस वेक्टर को इसके साथ ज़रब करेंगे, फिर इस सारे को ज़रब करेंगे इसके साथ. तो दैट मीन्स आई कैन राइट इट लाइक दिस, वेक्टर ए प्लस बी डॉट ए प्लस वेक्टर ए प्लस बी डॉट बी. अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे. इसी तरह यहाँ पे भी लिख सकते हैं. तो दैट मीन्स ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस, अब इसको इनके साथ करेंगे डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है, इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स. तो ये इसके साथ होगा तो ए डॉट बी बनेगा प्लस बी डॉट बी बनेगा. ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए डॉट ए मीन्स अगेन दिस, इसके बदले ये लिख सकते हैं ऐसे, प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात होती है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव. दैट मीन्स अगर यहाँ पे ए डॉट बी है, यहाँ पे बी डॉट ए है, इसके बदले में ए डॉट बी लिख सकता हूँ. तो अगर यहाँ पे भी ए डॉट बी, यहाँ पे भी ए डॉट बी, तो टू टाइम्स ए डॉट बी. इसके बदले लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं स्क्वायर. ठीक है, अब आपको पता है वेक्टर, इसमें अगर आपके पास एक वेक्टर है ए, कोई भी वेक्टर, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, ज़ीरो हो, हम ऑलवेज हमें पता है कि नंबर्स, अगर कोई भी नंबर है ए, ठीक है, कोई भी रियल नंबर है, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या ज़ीरो हो, हम लिख सकते हैं इस रियल नंबर ए इज़ ऑलवेज लेस और इक्वल टू मॉड ए. आई कैन राइट इट. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम -1 लेंगे, तो यहाँ पे भी -1 लेंगे, तो -1 इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -1, बिकॉज मॉडुलस ऑफ -1 इज +1, +1 इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर और इक्वल टू -1. ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आप +1 लेंगे तो यहाँ पे भी +1, उस वक्त ये इसके बराबर आएगा. लेकिन अगर हम माइनस वैल्यू देंगे तो उस वक्त -1 इज लेस और इक्वल टू +1 आएगा. दैट मीन्स दिस इज वैलिड आर्ग्यूमेंट.
ठीक है। तो यह मैं अप्लाई करूँगा। अब यहाँ पे देखिए ए डॉट बी ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हैं, तो हमें पता है वो एक रियल नंबर होता है, ठीक है। अगर रियल नंबर हैं, आप ये समझो ये एक रियल नंबर है, हम इसके बदले लिख सकते हैं दिस इज लेस आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी, ठीक है। रीज़न ये है क्योंकि ये रियल नंबर है ऑलवेज, ए डॉट बी इज ऑलवेज रियल नंबर, मैंने डेफिनेशन में बताया था। दैट मीन्स आई कैन राइट इट लेस आर इक्वल टू, क्यों? बिकॉज दिस इज दिस आई अप्लाइड दिस प्रॉपर्टी हियर, तो दैट मीन्स ये ऐसे ही प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू दिस आर इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए अलग अलग प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी, क्योंकि मॉडुलस लिया, मॉडुलस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स रियल नंबर, तो द पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो दैट मीन्स इसके बदले में लिख सकता हूँ मैं दिस इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए इसका मतलब इसका स्क्वायर तो आया ये, प्लस इसका स्क्वायर तो आया ये, 2 टाइम्स दिस इंटू दिस तो आया ये, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो दैट मीन्स दिस क्वांटिटी इज लेस आर इक्वल टू दिस बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। विच एम्प्लाइज, जब हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो यू कैन राइट मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडल दिस इज लेस आर इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, ठीक है। अब मसला है कि इक्वलिटी कहाँ पे होल्ड होगी, ये इक्वलिटी कहाँ पे होल्ड होगी। अगर आप ए और बी दोनों ज़ीरो लेंगे तो इक्वलिटी होल्ड हो गया, ए ज़ीरो लेंगे, अगर ए वेक्टर ज़ीरो वेक्टर लेंगे, ज़ीरो वेक्टर ख़त्म, तो यहाँ पे आएगा मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। अब कोई भी बी वेक्टर लो, यहाँ से भी मॉडुलस ऑफ बी, यहाँ से भी, तो मॉड बी के बराबर ही होगा, न कि लेस, तो इसलिए इक्वलिटी होगी तब अगर एदर ऑफ देम इज ज़ीरो। तो मैं लिख सकता हूँ इक्वलिटी holds if vector A is zero vector और vector B is zero vector, ये ज़ीरो या ये ज़ीरो है, दोनों भी ज़ीरो लेस तब भी इक्वलिटी होल्ड होगी, ठीक है। वन मोर नोट इज देयर, नोट ये है कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स थे, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीनों कुलीनियर होंगे, क्या होंगे, ये कुलीनियर होंगे अगर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। कुलीनियर मीन्स कि एदर दे आर पैरेलल और दे कोइंसाइड, ठीक है। इट डजेंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर एक वेक्टर है ना यहाँ पे, ये याद रखना, फॉर एग्जांपल ये है यहाँ पे ए और यहाँ पे कोई वेक्टर है बी, यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है सी वेक्टर, ठीक है। तो आप याद रखना तीनों पॉइंट्स, यानी पॉइंट, क्योंकि हर एक पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर होता है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपने ये दिखाया कि ए बी प्लस बी सी, इन दो वेक्टर्स का सम ए सी के बराबर होगा, तब आप ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन या कुलीनियर होंगे, सॉरी दीज 3 वेक्टर्स या कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर्स आर गोइंग टू बी कुलीनियर। तो जब भी आपको कुलीनियर दिखाना हो तो आपको यही सब दिखाना पड़ेगा, ठीक है। There are so many ways to show that vectors are collinear या points are collinear, but right now we shall follow the textbook. Okay. I think this should happen in this way, यानी कि their moduluses should be same. So 3 vectors are collinear
इफ दिस सम यानी कि दिस रियल नंबर प्लस दिस रियल नंबर इज इक्वल टू दिस रियल नंबर, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 21 because the corresponding exercise depends on so example 21 goes like this. It is we have to show that the pointers a of what is this, minus 2i plus 3j plus 5k comma b of I plus 2j plus 3k and c of 7i minus k. We have to show that these are collinear, ठीक है, राइट। तो मैंने पहले आपको कंडीशन बताई है व्हाट वी हैव टू शो। सबसे पहले हम दिखाएंगे ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो पहले निकालेंगे ए बी। ए वेक्टर ए बी आपको पता ही है होता है बराबर ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर, वो मैंने दिखाया था, ठीक है। वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ये असल में है वेक्टर जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट, दैट मीन हमें इससे यह माइनस करना है। तो अगर हम आई से आई माइनस ये वाला आई वाला पार्ट माइनस करेंगे तो ये बनेगा सबसे पहले प्लस बिकॉज ऑफ दिस माइनस। जब इस माइनस से ए वाले हिस्से को माइनस मल्टीपल करेंगे ये बनेगा प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये बनेगा प्लस 2i। यहाँ से आएगा इसका बी का आई प्लस 2i आएगा 3i। तो 2i माइनस कौन सा माइनस, बिकॉज ऑफ दिस माइनस 2j माइनस तो आएगा माइनस j, समझ आ रहा है। 2j से माइनस करना है 3j, इसी तरह 3k से माइनस करना है 5k तो आएगा माइनस 2k। इसी तरह ए बी बी सी निकालेंगे तो c से माइनस करेंगे b वाले कंपोनेंट्स, i से i निकालेंगे तो आएगा 6i, j यहाँ पे 0 है तो माइनस करेंगे 2j तो माइनस 2j ही आएगा, माइनस के से माइनस करेंगे 3k तो आएगा माइनस 4k, ठीक है। इसी तरह AC से AC का मतलब हुआ C को माइनस करना है A वाला, यहाँ पे 7 आए हैं माइनस करेंगे ये पहले क्योंकि C से माइनस करना है ये तो माइनस से इन सबको मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा प्लस 2i, यहाँ पे 7 है तो आएगा 9i, यहाँ पे 0j है तो दैट मीन्स इससे माइनस करेंगे ये तो ये बनेगा प्लस, तो 7 प्लस 2 इज 9। यहाँ पे j 0 है, 0 से माइनस करेंगे 3i तो आएगा 3j तो आएगा माइनस 3j, तो यहाँ पे माइनस के है माइनस 5k तो आएगा माइनस 6k, ठीक है। अब हम मॉडुलस ऑफ ए बी निकालेंगे वेक्टर, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आएगा 9 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आएगा 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 4, दैट इज अंडर रूट ऑफ 14। इसी तरह मॉडुलस ऑफ बी सी निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस 16 तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 56। इसी तरह हम देखेंगे मॉडुलस ऑफ ए सी, मैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन जा रहा हूँ जो मैंने इससे पहले बताई इन नोट कंडीशन। ए सी का मॉडुलस आएगा अंडर रूट ऑफ तो आएगा इसका स्क्वायर जो आएगा 81 प्लस 9 प्लस 36 तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 126, ठीक है। हमें चेक क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि मॉडुलस ऑफ ए सी मस्ट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस तो दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन लाइक दिस 2 अंडर रूट ऑफ
कैसे लिख सकते हैं, 2 अंदर जाएगा तो 4 बनेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है 14, जब ये अंदर जाएगा 4 बनेगा, 4 × 14 इज 56। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ 14 ही लिखना पड़ेगा। मुझे लगता है असल में ये बनेगा 9 × 14, ठीक, 9 × तो क्योंकि 9 4 * 36 तो आया 6, 9 1 * 9, 9 और 6 कितने, 9 और 3 हुए 12, हाँ ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट इसको भी है, इसको भी, तो इसको ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसको जब अलग लेंगे तो ये बनेगा 3, तो इसीलिए मैं लिखूंगा 3/14। ये ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ 14 है। हमें क्या चाहिए, हमें आना चाहिए देयरफॉर, हमें आना चाहिए ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर। अब आप देखिए √AB किसके बराबर आ रहा है, √14, ये आ रहा है 2/14, ये आ रहा है 3/14। ये कंडीशन हमारी है, यही आना चाहिए, तभी आप कहेंगे ABC जो है वो कोलिनियर है। तो ये 1 × √14, ये 2 तो आएगा 3/14 इज इक्वल टू 3/14 विच इज ट्रू। तो दैट मीन्स जब ऐसा हो रहा है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, आप ये कह सकते हो कि A, B और C पॉइंट्स जो है वो आपस में कोलिनियर है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, एंड exercise depends on these examples and these concepts. Exercise 10.3। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको एंगल निकालना है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, लेकिन हमें पता है, गिवन है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो है √3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो है 2 के बराबर। तो ये भी गिवन है कि ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं एग्जाम्पल्स में, A.B जो है वो √6, आपको निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे वेक्टर ए है, या यहाँ पे वेक्टर ए है, यहाँ पे वेक्टर बी है, ये इनके दरमियान एंगल बना, ठीक है। तो अगर ए बी, ये मॉड इसका भी और A.B भी है, हमें पता है एक फार्मूला जो इनको कनेक्ट करते हैं वो है A.B इज इक्वल मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। A.B किसके बराबर है, √6 के बराबर है, और दिस इंटू दिस इज 2√3, ये 2 भी इसका √3, तो इंटू कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कॉस थीटा जो आपका है दैट इज इक्वल टू √6 डिवाइड बाई 2/√3, एंड which implies cos theta is equal to 1/2√6/3, तो दैट इज √2/2। तो थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा cos इनवर्स ऑफ, हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2, क्योंकि 2 के बदले √2 × √2 2 को लिख सकते हैं ना ऐसे हम, जब इसके बदले √2 × √2, एक √2 खत्म इसके साथ, तो 1/√2 आएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि ये कब बनता है 1/√2 कॉस कब बनता है, कॉस थीटा के किस वैल्यू पे बनता है 1/√2। मुझे लगता है थीटा मस्ट बी 45 या π/4 भी आप कह सकते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। अब देखिए नेक्स्ट मैं दिखाऊंगा फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, ऐसे क्वेश्चन